सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 द स्टेट गवर्नमेंट। द डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन द प्रीवियस चैप्टर कंक्लूड दैट व्हाट अफेक्ट अस मस्ट बी डिसाइडेड बाय अस। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी जो पॉलिसीज़ हैं जो हम पे इफ़ेक्ट डालती हैं, यानी कि हम किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें गवर्नमेंट करती है वो वहाँ के लोगों पे इफ़ेक्ट डालती है। उस चैप्टर में हमने 4 स्टूडेंट का डिस्कशन पढ़ा था। तो 4 स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न था कि ये कैसे पॉसिबल है। ये जो लेसन है, गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट डाउट्स एंड इंक्रीज देयर डिज़ायर टू नो मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो चैप्टर गवर्नमेंट है ये हमारे सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा और हमें स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को समझाएगा। इन दिस चैप्टर द टीचर विल क्लियर देयर डाउट्स। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में जो सभी क्वेरीज हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे। आवर कंट्री इज़ गवर्न एट 3 लेवल। हमारा कंट्री जो है वो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से गवर्न होता है, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो स्टेट में काम करती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो उस लिमिटेड स्टेट तक ही लिमिट रहती है। The state can make laws on subject which are included in the state list. State government जो है वो पर्टिकुलर स्टेट के उन्हीं विषयों, सब्जेक्ट्स मतलब होता है फील्ड, काम, उन्हीं विषयों पे काम करती है जो उसके स्टेट लिस्ट में होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पुलिस है, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, फिशरीज, इरिगेशन एट्सेट्रा। State government makes law for the governance and also satisfy the general need of the people. State government जो law बनाती है उससे वो state को कार्य को करती है और साथ साथ अपने state के लोगों की needs को भी पूरा करती है। The organ that perform these function is known as the legislature. वो organ जो rules बनाता है, laws बनाता है, उस organ of the government को हम कहते हैं legislature. The state legislature consists of either 1 or 2 houses. State legislature में 1 या 2 हाउस होते हैं. If there is only 1 house, it is called unicameral legislature and that house is known as the legislative assembly or the विधान सभा। अगर किसी स्टेट में एक ही हाउस होता है तो उस तरीके के गवर्नेंस को हम कहते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें जो हाउस होता है उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं विधान सभा। इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। ये स्टेट लेजिस्लेशन का लोअर हाउस कहलाता है। देयर आर सम स्टेट हैविंग द सेकेंड जाता है। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। स्टेट हैविंग 2 हाउसेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर आर कॉल्ड बायकैमरल लेजिस्लेचर। वो सभी स्टेट जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, ऐसे स्टेट्स के गवर्नेंस को हम कहते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर। अब नेक्स्ट है हु आर एमएलए। एमएलएस कौन होते हैं? द मेंबर ऑफ द विधानसभा नोन एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के मेंबर्स को हम एमएलएस कहते हैं। फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी एट द टाइम्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे स्टेट को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को बोलते हैं सीट्स, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। इलेक्शन के टाइम वोटर्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू रिप्रेजेंट दैम। उस जो वोटर्स होते हैं स्टेट के, वो किसी एक पर्सन को अपने राइट टू वोट का यूज़ करके किसी एक पर्सन को वोट दे सकते हैं। द विधानसभा इज़ कंप्राइज एज डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन द स्टेट। स्टेट में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के थ्रू होते हैं, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया और स्टेट के नागरिक होते हैं वो वहाँ जाकर उसको वोट करते हैं, जैसे कि सेंट्रल में लोकसभा का होता है। हु कैन बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में हम इलेक्ट होना चाहते हैं, हम मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है
फर्स्ट क्या है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ दैट स्टेट, वो स्टेट का उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होना चाहिए। नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। एंड इन द केस ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब, अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ दीज कास्ट और ट्राइब। और यदि उस स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व है तो उसमें उसी ट्राइब्स के मेंबर का होना ज़रूरी है। टीचर प्लीज़ टेल अस हाउ अ बिल इज़ पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में बिल कैसे पास होता है?